बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नई वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों ने फैमिली का जो केस है, फैमिली रीयूनियन केस अप्लाई किया हुआ है और वो अब बेसिक इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो उनको डिमांड आ रही है। आजकल जो एम्बेसी जो है, स्पेन एम्बेसी ने स्पेशली तौर पर कहा हुआ है कि हम जो है डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि पहले आपकी इंक्वायरी हुआ करती थी तो वो आपको ईमेल कर दिया करते थे और फिर आप कोऑर्डिनेशन करके अपनी इंक्वायरी करवा लिया करते थे। इसी तरह अब सीन ये आ रहा है कि कुछ एप्लीकेंट्स को स्पेशली तौर पर डीएनए टेस्ट की रिक्वायरमेंट एम्बेसी ने की है कि हमने आप लोगों का डीएनए करना है और उसके बाद आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद हम आपको वीज़ा देंगे। ठीक है, तो उसका तरीक़ाकार आज हम बात करेंगे। तो उसमें तरीक़ाकार है कैसे करना है कि तो सबसे पहले अगर सिनेरियो की बात की जाए तो जो पाकिस्तान जिस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया होता है, ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने 2 नंबर पाकिस्तानी जो हैं वो लिए होते हैं और उसके बिहाफ पर उनको एक कॉल आती है एम्बेसी की तरफ से कि आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो टीसीएस वीज़ाट्रॉनिक्स पे आया है, जाकर रिसीव कर लें। ठीक है, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको एक डिमांड लेटर मिलता है और उस लेटर में कुछ लिखा होता है और वो लिखा ये होता है कि आपका जो है हमने डीएनए टेस्ट रिक्वायर करना है। जो स्पेन में एप्लीकेंट है उसको बताया जाता है कि आपके 4 मुतलका लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो एफिलिएटेड फॉर एम्बेसी हैं। तो एम्बेसी की तरफ से उनको कहा जाता है इसमें से किसी की तरफ भी आप चले जाएं, उनको डीएनए टेस्ट जो है वो आप उधर देंगे, अपना एक सैंपल देंगे और उसके बाद एम्बेसी की तरफ से जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो डायरेक्ट एम्बेसी को एक मेल करेगी कि इस एप्लीकेंट का हमने सैंपल जो है वो रिसीव कर लिया है। अब जो पाकिस्तान में एप्लीकेंट है उसका जो है अपने सैंपल हमें प्रोवाइड करना है ताकि हम मैच कर सकें कि डीएनए ओके है या नहीं। ठीक हो गया, तो उसके लिए अब आपने जो पाकिस्तानी एप्लीकेंट होता है उसका तरीकाकार थोड़ा होता है क्योंकि यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ तो होती नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। हाँ, किसकी? डायरेक्ट एम्बेसी की। डायरेक्ट एम्बेसी के जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो किस तरह का सीन होता है कि आपको टाइम डेट देने के बाद एम्बेसी जो है वो आपको बताती है कि इस दिन इस टाइम आपने हमारे पास आ जाना है और क्या क्या लेके आना है। आपने लाइक पासपोर्ट की कापीज़ लेके आनी है, आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आनी है, इसके अलावा आपने डॉक्टर की फ़ीस लेके आनी है। उसकी तकरीबन जो फ़ीस होती है मेरे ख्याल से वो 2400 रुपया है, 2400 रुपया। और उसको बाद आपने एम्बेसी में डायरेक्ट जाना होता है। ठीक है, और वहाँ जाकर आप अपना जो भी एम्बेसी की रिक्वायर होती है, एक सिंपल सा आधे घंटे का प्रोसेस होता है, वो ओके करने के बाद वो आपको कहते हैं ठीक है अब आप चले जाएँ, बाकी जो रिज़ल्ट आने के बाद हम आपको गाइडलाइन दे देंगे। तो ये तरीक़ाकार है। एक डीएनए अगर एम्बेसी आपको रिक्वायर करती है तो उसका तरीक़ाकार ये आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ मेन चीज़ ये है कि डीएनए रिक्वायर किसका किया जाता है। मतलब ये होता है कि एप्लीकेंट में अगर वालदा जो है वो पाकिस्तान में है और जो बाकी एप्लीकेंट है, मतलब कि कोई बच्चा जो है उनको वालद ने उनको बुलाया है, खाली वालदा जो है पाकिस्तान में ही है या वालद पाकिस्तान में ही है, वालदा ने बच्चे को बुलाया है स्पेन में, तो उसके लिए ये चीज़ रिक्वायर होती है। और तो उसके लिए ये चीज़ रिक्वायर होती है। अगर आप वन एप्लीकेंट किसी एक बच्चे को बुला रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट में 2 चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती है। इसमें वालदा का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है और इसी तरह बाकी भी वालदा की तरफ से इजाज़तनामा और वालदा फ़ाइल सबमिट करवाती है। मतलब कहने का ये है कि दोनों एप्लीकेंट को एक परमिशन होती है कि आप अपने बेटे को जाने की इजाज़त दें। उसके बाद ही ये प्रोसेस होता है। ज़्यादातर इसी काम के लिए जिस बच्चों जिन्होंने एक बच्चा या 2 बच्चे जो खाली उनको बुलाने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनका डीएनए टेस्ट की डिमांड आ रही है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे सोशल लिंक के डिस्क्रिप्शन में उनको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।